Hello, bachcho. Let's see this question. The question says why the sun looks red at the time of setting. So इस question में हमें बताना है कि sunset के time पे हमें sun red क्यों दिखता है. So key concept of this question is key concept is scattering of light. Scattering of लाइट. अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम ऐसे बोल सकते हैं कि लाइट जो है डेविएट हो जाती है अपने स्ट्रेट पाथ से जब क्या उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आता है. जैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, कोलॉइड्स ऑब्स्टेकल की तरह बिहेव करते हैं एंड जब लाइट उनसे टकराती है तो वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से डेविएट हो जाती है जिससे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं. सो अगर मैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट लिखूं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इट मीन्स it means deviation of light rays from its light rays from its straight path straight path when an obstacle is encountered. An obstacle is encountered. तो ये होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट. अब कोलॉइडल सॉल्यूशंस के अंदर क्या होता है, कोलॉइडल जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑब्स्टेकल की तरह बिहेव करते हैं. अब ये हमें क्या है, सनसेट के टाइम पे सन रेड क्यों दिखता है? हमें पता है जो लाइट होती है, जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होती है जैसे कि वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये क्या है ज्यादा स्कैटर करती है, मतलब इनकी क्या स्कैटरिंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट होती है जैसे कि ऑरेंज और रेड. अब क्या है, अर्थ की ज्योमेट्री मतलब स्फेरिकल ज्योमेट्री है, तो जो सनलाइट है वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करती है सनसेट के टाइम पे एज कम्पेयर टू मिड डे. दिन के टाइम पे क्या होता है कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ता लाइट रेस को जितना कि सनसेट के टाइम पे करना पड़ता है मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में. तो दिन के टाइम क्या होता है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ता, तो जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली जो लाइट्स होती हैं हमें वो दिखती हैं, जैसे कि हमें स्काई ब्लू दिखता है दिन के टाइम. बट इवनिंग और मॉर्निंग के टाइम में क्या है कि जो लाइट रेज है उनको क्या है ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो ज्यादा ट्रैवल करने के वक्त क्या होता है, जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होती है वो स्कैटर हो जाती है और हमें सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट हमारी आइज तक पहुंचती है, इसलिए हमें क्या है कि रेड दिखता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे. सो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि जो हमारा अर्थ है वो स्फेरिकल ज्योमेट्री का है बिकॉज ऑफ द spherical geometry of earth. Spherical geometry of the earth. Spherical geometry की वजह से क्या होता है, जो सनलाइट है, the sunlight travels, the sunlight travels longer distances, longer distance during sunset and sunrise, during sunset and sunrise. तो क्या होता है, thus there is more probability, there is more probability, there is more probability for shorter wavelength light, wavelength की जो लाइट है, और to get more scattered more scattered than for than for the longer wavelength light, for the longer wavelength लाइट. ओके, शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट होती है उनके ज्यादा स्कैटरिंग होने की प्रोबेबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू लॉन्गर वेवलेंथ लाइट.
तो इस वजह से क्या है, सन जो है हमें सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेडिश या ऑरेंज दिखता है। तो हम लिख सकते हैं therefore the sun appears reddish orange during sunset and sunset and sunrise। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि सनसेट के टाइम पे क्या होता है कि ज़्यादा होता है रेडिश एज कम्पेयर टू इन मॉर्निंग। वो ऐसा क्यों होता है कि जो स्कैटरिंग होती है वो क्या होता है, स्कैटरिंग पार्टिकल्स के साइज पे और क्वांटिटी पे भी डिपेंड करती है। तो नाइट टाइम में क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर एकदम कूल होता है और जो एरियल पार्टिकल्स होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे एयर के अंदर, वो सेटल डाउन हो जाते हैं मॉर्निंग तक। लेकिन इवनिंग तक क्या होता है कि वो ज़्यादा डिस्पर्स हो जाते हैं। तो अब जितने ज़्यादा पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएंगे तो लाइट उतनी ज़्यादा स्कैटरिंग होएगी। इस वजह से क्या होता है कि हमें इवनिंग के अंदर ज़्यादा वो रेडर दिखता है, ज़्यादा रेडिश दिखता है एज कम्पेयर टू मॉर्निंग। So I hope you understood this well. Best of luck.